बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हम इस टॉपिक पर जाने से पहले एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बच्चा आया और वो आपको कहता है मैं घर से 100 रुपये लाया था और उस 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये ख़र्च कर दिए अपने खाने पीने के लिए, ठीक है, और 40 रुपये मैंने ख़र्च कर दिए अपनी पेंसिल रबड़ शार्पनर लेने के लिए और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो आपका जनरली सवाल यही होगा, चलो ठीक है, आपने 20 रुपये ख़र्च कर लिए, इसमें 40 इसमें, ये तो 60 रुपये बन गए, और बकाया 40 रुपये कहाँ ख़र्च किए, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हुआ। जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले जब आपके सामने पेश हो चुका है, आपने टॉपिक्स पढ़े प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसमें हुआ ये, जब उसकी कैलकुलेशन की गई कि एटम का मास कैलकुलेट किया गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, तो हुआ ये कि उसमें जो मास जो टोटल आ रहा था और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो सम था तो वो इक्वल नहीं हो रहा था। मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक मैं लिखना चाहूँ तो पहले लिख लेता हूँ कि जो एटॉमिक मास है, फ़र्ज़ करें जो एटॉमिक मास था हमारे पास, ठीक है, तो वो जो है उसके इक्वल नहीं आ रहा था। यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन थे, ठीक है, यानी प्रोटॉन लिख लेता हूँ चलें, और इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके इक्वल नहीं आ रहा था। मतलब ये है, ये इक्वल नहीं आ रहा था। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने 1920 में ये प्रेडिक्ट किया, कहा कि कुछ एटम के मास के अंदर एक ऐसा हिस्सा दूसरे पार्टिकल का भी है जो कि जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है और प्रोटॉन के बराबर है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आप जानते हैं कि हमने पिछले जिस दिन पार्टिकल्स पर बात की तो वो चार्ज पार्टिकल थे जिन पर चार्ज था, लेकिन इसने कहा वो जो पार्टिकल होगा वो चार्जलेस हो गया, यानी न्यूट्रल पार्टिकल होगा। आपके सामने यहाँ पर पेश किया, यहाँ पर बुक में लिखी हुई है बात, और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पर डिफरेंट साइंसदानों ने काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1932 में चैडविक जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में आगाह किया कि आखिरकार न्यूट्रॉन वाकई में पाया जाता है। रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था, पेशगोई की थी, मतलब दरियाफ्त नहीं किया था, उसको उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया था, ठीक है, ये रदरफोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। चैडविक ने उस पर प्रैक्टिकल किया और अमली साबित किया कि हाँ वाकई में बात ऐसी ही है। अच्छा, प्रैक्टिकल कैसे किया, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई 1932 में। चैडविक ने हुआ ये कि चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। क्या की बम्बार्डमेंट की, किस पर, बेरिलियम पर। बेरिलियम एक एटम है, एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में शामिल है। अच्छा जी, तो उस पर जब बम्बार्डमेंट की तो उससे क्या हुआ, कुछ शुआएँ निकली, रेज़ निकली, ठीक है, वो जो रेडिएशन भी कहते हैं उसे। तो रेडिएशंस जो निकली, तो वो जो रेडिएशन थी जब वो निकली तो उसने देखा, चैडविक सजेस्ट दिस रेडिएशन वर ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल विथ मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। तो उसने देखा उसका जो मास था वो हाइड्रोजन एटम के बराबर था, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था, बट हैव नो चार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था। तो दिस रेडिएशन पार्टिकल का आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो उसने उसे क्या नाम दे दिया, तो इस पार्टिकल का फिर नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। इट कैन एक्सप्रेस्ड इक्वेशन एज फॉलोज। तो हमें इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, ये रही इक्वेशन इसकी। देखिए, बेरिलियम जो एटम होता है ये आपके सामने है। बेरिलियम एटम पर दरअसल अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि आखिरकार ये अल्फ़ा क्या होता है। देखिए बेटा, अल्फ़ा जो होते हैं, अल्फ़ा दरअसल हीलियम का न्यूक्लियस होती है। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। बात को समझे, मैं एक मतलब दोबारा बता, ये बेरिलियम है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी हुई इक्वेशन में ये बताया जा रहा है कि बेरिलियम जो था हमारे पास, एक मिनट ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बेरिलियम जो था, ठीक है, बेरिलियम पर जो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई, जिससे हमारे पास क्या निकला, हमारे पास ये एन यहाँ पर 1 जो नज़र आ रहा है ना, तो ये हमारे पास इसने कहा ये जो एन है ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये एक रेडिएशन निकली उससे जिस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, तो इसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। सबसे पहले आपके दिमाग में होगा ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, बेरिलियम ये क्या चीज़ है, देखिए, और बेरिलियम ही आखिर क्यों। देखिए, बेरिलियम एटम जो होते हैं ये लाइट एलिमेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन आज़ाद होते हैं आमतौर पर, और इसको इसीलिए लिया गया, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट इसलिए की गई क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि किसी भी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को अलहदा कर सकती है, ठीक है।
अल्फा पार्टिकल आपके लास्ट आप टेबल में एक यूरेनियम, कुछ एलिमेंट्स है जिसे हम यूरेनियम रेडियम के नाम से जानते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स, वो एटम्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेज इमिट करते हैं, ठीक है, यानी अल्फा रेज खारिज करते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो हम हीलियम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आपको एक और बात मैं बता दूं, हीलियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक एटम भी है, एक एलिमेंट भी है। दरअसल ये वो हीलियम नहीं है। देखिए, जो हमारे पास हीलियम होता है, इस हीलियम में हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल का हीलियम होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी इसका सिर्फ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसको हम हमेशा +2 से जो है ना कंसिडर करते हैं। तो बात ये तो हो गई अल्फा पार्टिकल की बात। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन पर जाने से पहले आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि न्यूट्रॉन दरअसल एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। और इसी तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल्स पार्टिकल्स में शामिल है। और अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहली बात यह है कि जो न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी वो ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ना नेगेटिव चार्ज इन पर कोई असर डालता है, ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर इनके सामने पॉजिटिव चार्ज भी आएगा तो ये इनमें कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, कोई फोर्स इस पर अट्रैक्ट नहीं होगी। तो जब ये न्यूट्रल है तो दूसरा पॉइंट क्या, दे हैव नो चार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं। तीसरी बात, द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसका मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर, जो मैंने आपको बताया था 1.6 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम बताया था, ये प्रोटॉन का मास बताया था मैंने। तो यही मास जो है वो तकरीबन न्यूट्रॉन का भी होता है, और ये भी 1836 गुना, ठीक है, 1836 गुना आपके इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल होता है एटम के अंदर, सब पार्टिकल होता है। तो इसमें जो आपका न्यूट्रॉन है ये भी 1836 गुना बड़ा होता है। जैसे प्रोटॉन हमने देखा था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, 1836 गुना इस वज़नी है। इसी तरह न्यूट्रॉन भी वज़नी होता है और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है जी, ये बात हो गई। अब आखिरी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। वो क्या है, ये बोल रहा है कि दीज पार्टिकल्स आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। ये जो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट होते हैं मैटर के अंदर। यानी इसकी बात मैं थोड़ी सी पहले पॉइंट में ही कवर कर चुका था, मैं और वजाहत के साथ बता देता हूँ। क्योंकि पेनिट्रेट का मतलब ये कि गहराई तक जा सकते हैं, किसी भी मैटर मादे के अंदर गहराई तक जा सकते हैं। देखिए, जो दोनों पार्टिकल हमने पीछे सब पार्टिकल पर बात की, प्रोटॉन पर बात की, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर बात की, इन पर देखिए चार्ज होते हैं। तो ये इतने पेनिट्रेट पार्टिकल नहीं होते, याद रखें। लेकिन न्यूट्रॉन चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, पेनिट्रेटिंग इसलिए होता है क्योंकि इस पर चार्ज नहीं होता। इन पर चार्ज है, ये गहराई तक इतना नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि इन पर कोई ना कोई दूसरी जो डिफरेंट चार्ज होगा उसका असर लाजमी होगा, ठीक है, इस पर भी होगा। और लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं हो, तो ये गहराई तक जा सकता है। ये बात कह रहा है। आपको इसकी आसान सी मिसाल मैंने पहले भी दी, दोबारा देता। आपने जो मैग्नेट अगर लिया हो तो आपने देखा होगा, 2 मैग्नेट अगर आमने सामने ऑपोजिट साइन वाले मैग्नेट आप अगर आमने सामने करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन जब सेम चार्ज वाले आपने मैग्नेट लिए होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो चूँकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर कोई चार्ज दूसरा मतलब चार्ज फोर्स असर ही नहीं करेगी, तो इसलिए ये पेनिट्रेटिंग होते हैं मैटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा टॉपिक हो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर होगा, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।